फ्रेंड्स आजकल होम्योपैथी के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है क्योंकि यह मेडिसिन सेफ भी मानी जाती हैं और फ्रेंड्स यह परमानेंटली क्योर करती हैं आपके डिसीज़ को। और ऐसी डिसीज़ जिनके लिए आपको ज़िंदगी भर दूसरी पैथी में दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उन पैथियों से अगर आप हटके होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो वह आपकी बीमारियों का थोड़ा लंबा इलाज तो चलाती हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं होम्योपैथी पर और इसी के साथ दूसरी पैथीज को छोड़कर होम्योपैथी के अंदर लोग बाग मेडिसिन लेने लगे हैं। पर फिर सबके मन में एक सवाल जरूरी आता है कि होम्योपैथी कितने दिनों में असर करती है और किन किन बीमारियों में जल्दी असर करती है, किन बीमारियों में बहुत लंबा समय लगाती है और किन बीमारियों में हमें मेडिसिन को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिनों में असर करती है। यह सबसे बड़ा सवाल आजकल लोगों के मन में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सवाल का जवाब। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिनों में आप लोगों को असर करेगी अगर आप लोग रेगुलरली होम्योपैथिक मेडिसिन को ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबके मन में यह सवाल आता है कि जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वह 6 महीने में असर करेगी या फिर हमें छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई है, बुखार खांसी जुकाम, तो इतने दिन में असर करेगी कि हमारा बुखार ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों की कोई एक्यूट डिसीज है लाइक हेडेक हुआ, फीवर हुआ, कोल्ड कफ, कोराइजा या फिर कुछ एक्यूट डिसीजेज स्किन की हो गई हैं, डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया एक्यूट, तो फ्रेंड्स अगर ये छोटी छोटी बीमारियां एक्यूट डिसीजेज हैं जो आपको अभी रिसेंटली ही हुई हैं तो इनका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिजल्ट आपको विद इन आवर्स में दिखेगा, विद इन डे में दिखेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मेरी क्लिनिक पर आते हैं, बहुत सारे पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है जिनका रिजल्ट विद इन आवर्स में हम लोगों को देखने को मिला और बहुत अच्छा असर होम्योपैथिक मेडिसिन करती है, बहुत इमीडिएटली बहुत फास्ट एक्शन करती हैं और आपकी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर देती है और इससे आप लोगों को आगे चल के वीकनेस भी नहीं मिलती है और ऐसी कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं जो कि आप लोग दूसरी मेडिसिन लेते हैं, दूसरी पैथी के मेडिसिन लेते हैं, आप ठीक भी हो जाते हैं, फिर आप लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि कड़वा मुंह में लगना, वीकनेस बनी रहना कई दिनों तक, भले फीवर उतर गया आपका लेकिन बहुत लंबे समय तक वीकनेस रहती है। वैसे सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि किन डिसीज में आप लोगों को होम्योपैथी को थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है और होम्योपैथिक मेडिसिन उनको कैसे ठीक कर पाती है। तो फ्रेंड्स कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आप लोगों को बहुत लंबे समय से आप लोग मेडिसिन जिनकी खा रहे हैं उनको भी उनका असर के पहले ख़त्म करना पड़ता है, उनको पहले नलीफाई करना पड़ता है, उनका पहले एंटीडोट करना पड़ता है उन मेडिसिन का असर, फिर आपकी बॉडी को हील करते हैं और वो बीमारी बहुत ज़्यादा लंबे समय से चली आ रही है तो कुछ सिम्टम्स उसमें मिक्स भी हो जाते हैं और एक वह कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बन जाती है। तो ऐसी डिसीज़ में आप लोगों को लंबे समय तक होम्योपैथिक मेडिसिन लेना पड़ता है। पर आप लोग जब थोड़े लंबे समय तक मेडिसिन को लेते हैं तो इसके आपको 2 फायदे होते हैं कि एक तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, आपको दूसरी पैथी की मेडिसिन रेगुलरली नहीं खानी पड़ती है। जो आप जिंदगी भर के लिए दवाई खाने वाले थे वह आप लोग 2-3 साल तक अगर दवाई खा लें, 6 महीने तक दवाई खा लेते हैं, 1 साल तक दवाई खा लेते हैं तो आपका बेनिफिट ये है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होने वाली है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, माइग्रेन की समस्या हुई, सोरायसिस हुआ, एक्जिमा हुआ, दांत खाज खुजली हुई, ऐसी बीमारियां जो कि आप लोगों को ज़िंदगी भर तक दवाई खानी पड़ रही है उनके लिए अगर आप लोग थोड़े दिन तक दवाई ले लेते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आपका बेनिफिट ही है। इसमें आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो मेडिसिन लेट असर कर रही है कि होम्योपैथिक लेट असर कर रही है। कुछ लोग 3-4 महीने तक दवाई लेते हैं फिर बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत लेट असर करती है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए ज़िंदगी भर एक दवाई खाते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि होम्योपैथी लेट असर कर रही है और जो दूसरी पैथी के मेडिसिन है, जो एलोपैथी के मेडिसिन है, वह ज़िंदगी भर तक खा रहे हैं और वो कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा असर करती है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कितना जल्दी असर कर रही है और कितना अच्छा हमारे हेल्थ के लिए सुइटेबल हो रही है। फ्रेंड्स यह तो हुई बात कि किन डिसीज में जल्दी असर करेगी और किन डिसीजेस में लेट असर करेगी, लंबा असर करेगी। अब फ्रेंड्स इसी के साथ एक सवाल और आता है लोगों के मन में कि किन बीमारियों में होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क कर सकती है और किन बीमारियों के लिए हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, चाहे वह एक्यूट डिसीज़ हो या फिर आपको क्रॉनिक डिसीज़ हो, कोई भी डिसीज़ हो, आप लोगों के लिए होम्योपैथी बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी,
क्योंकि अगर आप लोग बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो आगे चल के वह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। अगर आप लोग डॉक्टर के गाइडेंस में नहीं खाते हैं, आपको लीवर की कई डिसीजेस हो सकती हैं, किडनी की कई डिसीजेस हो सकती हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आप लोग बहुत सारे जब एलोपैथिक मेडिसिन खाने लगते हैं तो यह क्लिनिकली प्रूवन है, बहुत सारी स्टडीज़ में पता लगा है कि आपके लीवर पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी हर केस में ठीक है, लेकिन अगर कोई सी इमरजेंसी कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है आपकी, अगर कोई भी चाहे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, किसी का भी स्ट्रोक हो, किसी भी टाइप की जो इमरजेंसी कंडीशन होती है जिनमें बॉडी को एक्शन करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, वाइटल फोर्स को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वह रिएक्ट कर सके जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं उसके अपोज में, तो फ्रेंड्स एक्सीडेंटल कंडीशन हुई या फिर बिल्कुल अक्यूटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हुई, उन कंडीशंस में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन लेना है आपको। जो भी एलोपैथिक फिजिशियंस हैं वह बहुत अच्छा काम करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। तो फ्रेंड्स, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए और एलोपैथिक फिजिशियन से ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दे पाई होगी होम्योपैथी के बारे में। फ्रेंड्स, यह वीडियो में किसी भी प्रकार का एलोपैथी को कुछ क्रिटिसाइज करना नहीं था, सब पैथी अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। एलोपैथी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैथी है, बहुत ज़्यादा उसका अपना वर्क है और होम्योपैथी का अपना एक रोल है। तो फ्रेंड्स, यह आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है कि आप लोगों को कैसा ट्रीटमेंट करवाना है। हमारा काम है आपको जानकारी देना, सही जानकारी देना, ताकि आप लोग अपने लिए सही पैथी चुन पाएँ, सही बीमारी में सही पैथी का यूज़ कर पाएँ और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में रख सकें। फ्रेंड्स, आई होप मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दे पाई होगी। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग घर बैठे ही ट्रीटमेंट करवाना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो पहुंचती रहे और आप हमें स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।